बेटा मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिए हैं, तो आज एक नई चीज हम पढ़ते हैं। आज एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ठीक है, ये सवाल है, ये आपको बीकॉम में पूछेगा, याद रखना। बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो जवाब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। when an agreement becomes legally enforceable, जब एक अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है, then it becomes कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लीगली एनफोर्सेबल करोगे तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और नहीं करोगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा? अग्रीमेंट, है ना। तो इसमें ये याद रखना, देयर आर सर्टेन agreements which are oblique cannot be legally enforceable। कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो सकते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए जा सकते। सवाल है वो कौन से हैं? तो बेटा जो सबसे पहला होता है इसमें, वो होता है अग्रीमेंट रिलेटिंग टू डोमेस्टिक मैटर। जो घर परिवार की बातें होती है ना बेटा, उसको लेकर किए गए जो अग्रीमेंट होते हैं, उनको लेकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर ने अपने सन को कहा कि तुम अगर एग्जाम में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक बाइक दिलाऊंगा। अब बच्चा अगर पास हो गया, फादर बाइक नहीं दिलाते, तो कैन अ चाइल्ड सू? कैन ही स्यू मतलब केस करना? जवाब है नहीं, क्योंकि घर की बात है। इंदौर में केस भी हुआ था, एक बच्चा पुलिस थाने पहुंच गया था स्टेशन कि मेरे पापा मुझे डांटते हैं, तो थोड़ी ना उसका केस वो कर दिया जाएगा रजिस्टर। पुलिस वालों ने समझा के उसे घर भेज दिया। तो घर परिवार की बातों में आप अग्री करते हो, पर उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें केस है जो आपको एग्जाम में कई बार आता है, केस का नाम है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ठीक है, याद रखना। अगर एग्जाम में आया कि डोमेस्टिक मैटर से रिलेटेड कौन सा केस है, तो याद रखना बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। यह भी पूछता है कि बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर किससे रिलेट करता है, तो याद रखना डोमेस्टिक मैटर से। यहां पर एक वाइफ है, वाइफ ने केस किया है अपने हस्बैंड पर, दोनों का सरनेम बेल्फोर है। कहानी ऐसी थी कि जो मिस्टर बेल्फोर थे, मिस्टर बी लिख रहा हूं, ये ब्रिटिश आर्मी में थे, और इनकी जो पोस्टिंग थी ना बेटा, ये सेलोन में थी। सेलोन जो प्लेस है वो श्रीलंका में है। ये बहुत पुराना केस है, ठीक है, श्रीलंका में थी। ये क्या किया करते थे, अपनी वाइफ मिसेस बेल्फोर को, ठीक है, जो इंग्लैंड में रहती थी, उसे मंथली कुछ पैसे दिया करते थे, मंथली एक्सपेंस दिया करते थे। ठीक, ये हर महीने इनको पैसे भेजते थे मिसेस बेल्फोर को। एक दिन मिस्टर बेल्फोर को ये पता लगता है कि उनकी जो वाइफ है वो अनफेथफुल है। तो उन्होंने क्या किया, ये मंथली एक्सपेंस देना बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जो वाइफ है, इन्होंने केस किया हस्बैंड पर कि मुझे पैसे चाहिए। कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि आपके घर का मैटर है, घरेलू झगड़ा है, तो घर में सुलझाओ, और इस केस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं आ रहा था। अगर डिवोर्स होता तो पैसे दिया जाता ना। अब घर में मन रहे कि महीने के पैसे आ रहे कि नहीं, इसके लिए कोर्ट क्या करे? सही बात है, गलत बात है? तो ये आपको कहानी समझ आ गई होगी पूरी बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर की। तो ये पहला मैटर होता है बेटा, जिसमें ये याद रखना क्या नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता डोमेस्टिक मैटर में। ठीक है, याद रखो। अब इसके बाद जो दूसरा मैटर होता है, उसे हम बोलते हैं अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर। अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर। बेटा सोशल मैटर का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है सोशल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना, फ्रेंड्स विजिट। अच्छा, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना,
जो सोशल फंक्शंस आते हैं वो, अब मैं किसी फंक्शन में गया, अब वहां पे मेरे लायक खाना नहीं है तो क्या मैं उठा के केस डाल दूंगा क्या? तो सामाजिक प्रैक्टिसेस जो होती है उसमें आप अग्री कर सकते हो, पर याद रखना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ये बात आप मेरी भूलना मत। तो मैंने आपको दो तरह के अग्रीमेंट बता दिए, कौन कौन से बता दिए आपको मैंने? दो तरह के अग्रीमेंट, एक मैंने आपको बता दिया कौन सा, आपको मैंने एक बता दिया कौन सा, डोमेस्टिक मैटर से रिलेटेड, और दूसरा मैंने आपको कौन सा बता दिया, सोशल मैटर से रिलेटेड। और तीसरा अग्रीमेंट जो होता है वो होता है अग्रीमेंट रिलेटिंग टू चैरिटी। हमेशा याद रखो जब आप किसी को चैरिटी करते हो, दान देते हो, तो वॉलंटरी होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस यहां नहीं चलती, तो इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं जा सकता, ये बात आप मत भूलना। चैरिटी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। हाउ एवर आपको एक बात यहां पर यह भी समझनी होगी, हाउ एवर आपको एक बात यहां पर यह समझनी होगी, यहां पे मैं एक बार डिलीट कर दे रहा हूं, इतना नोटिंग कर देना। आपको एक बात यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, मे बी वट एवर विद रीजन, देखना होगा कि अगर आपके चैरिटी के बेसिस पर किसी ने लाइबिलिटी उठा दी है, कर्जा उठा दिया, तो फिर बेटा आपको ना क्या करना होगा, पे करना होगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, साई मंदिर में जाके बोला है कि थर्सडे को जो लंगर होगा साई मंदिर में वो मेरी तरफ से होगा। अब एक तरह का दान ही है। अब मेरे कहने पर अगर साई मंदिर की जो कमिटी है उन्होंने अगर कोई लाइबिलिटी उठा दी और बाद में मैं पलट गया, तो किसको पे करना पड़ेगा? कमेटी थोड़ी पे करेगी, मेरे ऊपर केस डाल सकेगी। तो याद रखना चैरिटी वॉइड होती है, वॉइड का मतलब इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन अगर मेरे चैरिटी के बेसिस पर लाइबिलिटी उठा दी गई है या कर्जा उठा दिया गया है, तो इस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि मुझे वो पे करना पड़ेगा। तो यहां पर जाकर ये पूरा कंसेप्ट आपका खत्म हो गया बेटा। आप इसकी सहसम्मान क्या करना, नोटिंग कर देना, और कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं ये मुझे सॉल्व करके देना। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस ने कोविड-19 में बस भेजने का प्रॉमिस किया, आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? ये आप मेरे को बताना है, ठीक है? आज एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे सोचना, फिर और क्वेश्चन लूंगा और इसकी पूरी नोटिंग कर देना।